हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है वेंसडे और सुबह के आई थिंक 7:30-8 बज रहे हैं। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता मैं बना रही हूँ। एग पराठे मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाए थे, तो इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है। तो मैं यहाँ पे रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, बस जल्दी जल्दी में यहाँ पे कुछ क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो मैंने एग बॉईल किया था और उसके बाद उसको ग्रेट करके उसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं। आपके पास हरा धनिया है वो ऐड कर दीजिए, अजवाइन ऐड करिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और बस यहाँ पे स्टफिंग रेडी हो जाती है। बहुत सिंपल होता है एक पराठा बनाना। इस तरह से आप बनाएंगे, आपके पराठे ना बहुत अच्छे बनते हैं। स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है, जैसे आलू के पराठे, पनीर पराठे होते हैं, सेम उसी तरह ये एग पराठे भी बनते हैं और टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो उन्होंने ने तो एग खाना बिल्कुल छोड़ ही दिया है, तो इसी बहाने मैं उसको फिर एग भी खिला दूँगी। तो बस चलिए बनाना शुरू करते हैं जल्दी से एग पराठे। आटे में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने गूँथ के रख लिया था, एकदम सॉफ्ट आटा रेडी किया था और बस जल्दी से पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। नोनी को ब्रेकफास्ट करा दिया था और यहाँ पे चाय भी बन गई थी हमारी, साथ में अचार भी रेडी है। मतलब ये अचार रेडीमेड है, तो अचार के साथ ही हम लोग पराठे खाएंगे। दूसरी तरफ हस्बैंड का टिफ़िन मैं रेडी करूँगी। तो आज मैंने वेज पुलाव बनाया है, मटर आलू गाजर डाल के, और साथ में मैंने उनके लिए बूंदी का रायता बना दिया था। दही घर में बहुत है, क्योंकि नोनी को अभी मैं दे नहीं रही हूँ कोल्ड की वजह से, तो फिर दही इसी तरह से यूज़ कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा सैलेड और रायता। बस ये टिफ़िन उनका रेडी हो गया है। सुबह सुबह नोनी के लिए नोनी के पापा गिफ्ट लेके आ गए हैं, ये बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड, एक तरफ वाइट है एक तरफ ब्लैक है, और नोनी अब इसमें राइटिंग करेगा, ठीक है। इसमें लिखने के लिए वो भी है, ये चौक है, ये मार्कर है आई थिंक। नोनी क्या लिखा है बेटा, ये पापा ने क्या लिखा? नोनी ये डस्टर, ये चौक। बी सी लिखो। नोनी आ गया पार्क। तो मुझे रास्ता बताओ बेटा, पार्क कहाँ से जाते हैं? यहाँ से? कहाँ से? गेट कहाँ है? वेयर इज़ द गेट? ओके, चलो चल के दिखाओ। यस। अरे आज तो कोई भी नहीं है पार्क में। नोनी अकेला खेलेगा? आज कोई आया नहीं, बैट रखा हुआ है यहाँ पे। चलो नोनी जय करो भगवान जी को पहले, जय। नोनी के लिए मैं बनाना भी यहीं लेके आती हूँ, ताकि यहीं पे बैठ के कुछ खा ले, क्योंकि घर जाके ना ऐसा होता है इसका फूड्स टाइम निकल जाता है, काफ़ी देर हो जाती है, और इसने नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया है। तो मैं नोनी के लिए लाई हूँ बनाना। यहाँ का वेदर ऐसा हो गया है ना, थोड़ी सी देर आप धूप में बैठो तो गर्मी लगने लगती है, खासकर अगर आपने गर्म कपड़े पहने हैं तब। अगर हाफ कपड़े पहने हैं तो आप आराम से धूप में बैठ सकते हो। और वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, तो नोनी को एक मतलब बच्चा मिल गया था यहाँ पे, उनके साथ खेल रहा था बॉल, और आधा एक घंटा यहाँ पे नोनी खेलेगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे वापस घर। अभी और नोनी को लेके पार्क से मैं आ गई हूँ, और आज लंच मैंने बना के रखा था मॉर्निंग में, इस वजह से मैं नोनी को लेके गई। अदरवाइज़ ना नोनी को लेके जाओ वो पूरा 1-1.5 घंटा से कम नहीं लगाता है पार्क में, और फिर मुझे बाकी काम करने में लेट हो जाता है। तो आज मैंने उतना ज़्यादा काम तो था नहीं, तो इसलिए मैंने कहा घुमा के ले आती हूँ। फिर ऐसा होता है ना, वो अंदर ही रह जाता है, और शाम के टाइम पे तो हम कहीं नहीं जाते। बच्चे को बाहर का एनवायरनमेंट, थोड़ा सा सोशल होना ज़रूरी है, लोगों से मिलना जुलना और बच्चों के साथ खेलना, फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ खासकर। तो इसलिए मैं इसको कोशिश करती हूँ दिन में एक बार तो बाहर घुमा के ले ही आऊँ, खिला के ले आऊँ। ये है नोनी। तो अभी नोनी जूस पी रहा है, इसके साथ मैं बनाना ले गई थी, बनाना वहीं खिला दिया था। और अब जो है थोड़ा सा, एक्चुअली मैंने पोछा नहीं लगाया घर में, तो मैं मॉप करती हूँ,
और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो चलिए फटाफट से फिर से काम स्टार्ट करते हैं और लग जाते हैं अपने काम में। तो घर आने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। और एक दिन पहले मैंने टॉवल और बेडशीट वगैरह वॉश की थी मशीन में शाम के टाइम पे, तो ये उस टाइम तो अच्छे से ड्राई नहीं हुए थे, लेकिन सुबह से इनमें काफ़ी अच्छी धूप थी तो अभी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। इनको मैं उठा दूँगी क्योंकि फिर ना इनके डालने से फिर बालकनी में अच्छी धूप नहीं आती है। वैसे धूप अभी जाने वाली है। और नोनी का ये जो राइटिंग बोर्ड है ये जगह जगह इसको लिख के घूम रहा है और ये खुद लिखना पसंद नहीं कर रहा, मुझसे लिखवा रहा है कि आप इसमें लिख के दो या ड्राइंग बना के दो। तो बस यहाँ पे मैं उसको ड्राइंग बना के दे रही हूँ। और कभी कभी ऐसा करता है, वो मुझे काम नहीं करने देता, बस वो कहता है कि मेरे साथ बैठ के खेलो और मुझे ये सारी चीज़ें बना के दो। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे ये सारी चीज़ें मैनेज करना। तो नोनी बिज़ी हो गया है अपने गेम के साथ और वो खेल रहा है। तो फ़िलहाल मैं पूरे घर में मॉप कर लूँगी क्योंकि फिर ऐसा ही रह जाता है और अच्छा नहीं लगता है एक भी दिन घर पे पोछा ना लगे। तो जल्दी से मॉप करके, और लंच तो हमारा बना हुआ रखा ही था तो इसलिए काम का उतना बर्डन नहीं था। गुड इवनिंग। तो शाम के 4 बज गए हैं और आज का वेदर मैं दिखा देती हूँ आपको सबसे पहले। आज इतनी तेज़ हवा चल रही है, मौसम ख़राब है और हल्के हल्के बादल भी हैं, धूप भी नहीं है अभी, तो ठंडा सा हो रहा है। नोनी अंदर है। यूजुअली नोनी इस टाइम पे सोता है लेकिन आज ये सोया नहीं। हाय। तो ना इसको फिर से फीवर आ गया है, ये सोया ही नहीं, इसको मतलब बेचैनी हो रही होगी, ये काफ़ी गर्म लग रहा था, हाथ पर एकदम ठंडे हैं, माथा और पेट इतना गर्म है इसका। तो चेक किया तो 102 फीवर है इसको। और फिर मैंने अभी मेडिसिन दी है इसको फीवर की, थोड़ा सा पट्टी वगैरह करिए। और पता नहीं क्यों फीवर इसको आ गया, ठंडा गर्म हो रहा है या फिर क्या दिक्कत हो रही है। नोनी क्या कर रहे हो बेटा? क्योंकि यहाँ का मौसम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी तेज़ हवा चलती रहती है हर समय पे। और हो सकता है हमसे भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही हो रही हो, क्योंकि मैं सुबह सुबह इसको पार्क ले जाती हूँ। नहलाया तो नहीं था मैंने आज इसको, और हल्का सा फ्रेश अप कर देती हूँ, उसके बाद फिर लेके जाती हूँ उसको पार्क में। और पार्क में भी उतना ठंडा तो नहीं होता है, बस हवा चलते रहती है और तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बस ये है कि ये पानी का खेल करता रहता है, हर समय पानी से खेलता है और फर्श पे लेटा रहता है। तो मैं यहाँ पे लाइट कैसे आ रही है, मैंने लाइट ऑन नहीं किया एक्चुअली, लैंप लाइट ऑन किया है, तो ना इसी वजह से इसको दिक्कत हो रही है। और देखते हैं इसका अगर फीवर ठीक नहीं होगा तो एक बार इसे डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए ले जाऊँगी मैं। तो अभी जो है अब मैं इसके लिए कुछ बनाती हूँ हल्का फुल्का सा। मैं सोची थी ये सोया रहेगा तो मैं एडिटिंग कर लूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाई और नोनी को ही देखते रह गई उस टाइम से। तो अभी मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिव है, खेल रहा है, बस फीवर है इसको और ये मज़े से खेल रहा है इधर से उधर। एनीवेज मैं काम करती हूँ अब, और शाम का टाइम आ गया है तो काम शुरू करते हैं। नोनी को सबसे पहले कुछ बना के खिलाती हूँ। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और आज नोनी के लिए मैं बनाने वाली हूँ मखाने की खीर। ये काफ़ी अच्छी बनती है और बहुत हेल्दी होती है बच्चों के लिए। तो नोनी मखाना वैसे तो आजकल खाना पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पे मैं उसको खीर बना के खिला दूँगी। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई दोबारा और अपने लिए चाय बनाऊँगी। दूध काफ़ी सारा रखा है तो कुछ मैं रख दूँगी दही जमने के लिए, तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक आराम से जम जाएगी। मखाने की खीर बना दी थी और मैंने अपने लिए चाय बनाई, उसको खीर खिला दी थी। मैंने चाय बनाई और चाय रख के मैं बर्तन धोने लग गई थी और मैं भूल ही गई कि मैंने चाय रखी हुई है। वो तो फिर अभी उतनी ठंडी नहीं हुई है। वैसे मुझे हल्की गर्म चाय पसंद है, तो मैं ब्रेड गर्म कर रही हूँ और चाय ब्रेड खाते हैं। और आज लौकी रखी हुई है सब्ज़ी डिनर के लिए, तो लौकी बना रही हूँ मैं, लौकी आलू की सब्ज़ी। ये वो वाला घी है जो मैंने यहाँ बनाया था वाइट कलर का, इस तरह का, लेकिन अच्छा है। मम्मी ने अभी जो घर से दिया था ना, मैंने एक तो यूज़ कर लिया है, जो एक डब्बे में दिया था वो यूज़ हो गया है। मैंने काफ़ी सारा 2 बार बनाया था और वो काफ़ी सारा है अभी भी। और घी का हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं पराठे रोटी के लिए, और नोनी के लिए कुछ भी बनाती हूँ उसके लिए, उसके दलिया में डालने के लिए, और चीले माड़े, इसमें काफ़ी सारा घी लग ही जाता है हमारा, तो रेगुलर यूज़ करते हैं हम घी। तो नोनी यहाँ पे ना फीवर की वजह से थोड़ा सा इरिटेबल था और वो क्रैंकी भी हो रहा था, तो उसको बीच बीच में देखना पड़ रहा था। टाइम देना ज़रूरी है, खासकर जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तब वो ज़्यादा ही
करते हैं और उनको अटेंशन देनी बहुत ज़रूरी होती है उस टाइम पे। तो चाय तो मेरी बन गई थी, ब्रेड भी मैंने तैयार कर दिए हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करूँगी, उससे काफ़ी अच्छी लगती है क्रंची सी ब्रेड खाने में चाय के साथ। बन रही है आलू लौकी की सब्ज़ी और दूध मैंने बॉईल कर दिया है। आटा मॉर्निंग में भी रखा हुआ था गूँधा हुआ, तो थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा और गूँथ लूँगी मैं। बाहर अंधेरा होने वाला है अब, और ये कपड़े जो हैं आधे मैंने फ़ोल्ड किए हैं, सारे फ़ोल्ड कर दिए, इनको रखती हूँ अभी। सोफ़े कवर के जो एक्स्ट्रा वाले थे ना साइड वाले, वो मैंने इस तरह से बिछा दिए, क्योंकि इसमें ना एक तो ये ब्लू कलर का है, इसमें डस्ट वगैरह एकदम से दिख जा रही है और अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पा रही, तो इसलिए मैंने ये रख दिया इसके ऊपर। मैं जल्दी दूसरा वाला भी यूज़ करूँगी, वो भी बिछाऊँगी। और नोनी को मैंने ये दे दिया है बोर्ड, ये काफ़ी अच्छा है। नोनी ने सारे मिटा दिए बेटा, एक साइड मार्कर से लिख सकते हो और एक साइड आप लिख सकते हो चौक से। तो मैं हिंदी में स्वास्तिक लिखने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सा टिपिकल है स्वास्तिक का नाम लिखना, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए, टाइम पास हो जाता है। नोनी जानिए आजकल आपको विदाउट माइक जो है वीडियो में वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है। बस मैंने अभी माइक कोई सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी फ़ोन का भी मैं देख ही रही, क्योंकि फ़ोन ये एक्सचेंज होता है। हस्बैंड के पास 2 पुराने फ़ोन हैं, वो दोनों पुराने फ़ोन वो एक्सचेंज करेंगे और नया लेंगे। तो मैं सोची हूँ उसकी जगह पे कोई अच्छा सा जिसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी है वो लूँगी मैं, तो उसके बाद ही फिर माइक लेने का मैं डिसाइड करूँगी। कल और देखेंगे, अगर फिर भी इसका फीवर वगैरह ठीक नहीं होता है, कोल्ड कफ तो ठीक हो गया था, फीवर आ गया अचानक से, फिर भी ठीक नहीं होता है, तो फिर कल हम उसको ले जाएंगे डॉक्टर के पास। मुझे किसी ने आइडिया दिया था कि आप अर्बन कंपनी से कारपेंटर बुलवाना और आपका जो ये बेंच टूटा हुआ है ये आप बनवा सकते हो। तो आज हस्बैंड ने अपॉइंट किया है, करीबन 7 बजे के आसपास अर्बन कंपनी से कारपेंटर को बुलाया है। वो आएगा और पहले चेक करके जाएगा, आज सिर्फ वो चेक करेगा या बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसके बाद ही फिर वो बताएगा। तो हस्बैंड भी उसी टाइम पे आ जाएंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये वाला जो टूटा हुआ है अच्छा नहीं लगता है ना इस तरह से, सारे बेंच अच्छे हैं, तो ये भी बन जाए अच्छे से तो सारे यूज़ में आ जाते, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग बैठते हैं इसके ऊपर खाना वाना खाते टाइम पे, तो चाहिए होता है, तो इसलिए ये भी मैं हम लोग बनवाएंगे अच्छे। तो सबसे पहले ये फोल्ड किए हुए कपड़े में ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, क्योंकि नोनी की नज़र पड़ी तो फिर बस ये सारे कपड़े आपको नीचे मिलेंगे और फिर मेरा काम और बढ़ जाएगा। तो लगे हाथों सारे काम मैं एक ही साथ निपटाने की कोशिश करती हूँ, जो जिस टाइम पे मुझे दिख रहा है सब बस करते जाओ करते जाओ। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे और उनके आने के 5-10 मिनट के बाद कारपेंटर भी आ गए थे हमारे। तो टिफ़िन तो वैसे उनका वॉश होता है ऑफिस में, लेकिन मैं घर आके दोबारा वॉश करती हूँ, टिफ़िन निकाल लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे हमारे कारपेंटर आ गए थे, तो उन्होंने बस चेक करने, वैसे हमने चेक करने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा ये बन जाएगा, इसमें 1-2 स्क्रू अच्छे से लगाएंगे, फिट करेंगे तो ये बन जाएगा। और उन्होंने प्रॉपरली काफ़ी अच्छे से उसमें स्क्रू वगैरह लगाए और वो परमानेंटली फिक्स हो गया और काफ़ी अच्छे से हमारा बेंच जो है वो बन गया। काफ़ी महीनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने 5 मिनट में बना के रेडी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से जोड़ दिया है और काफ़ी मजबूत बनाया है। इसके अलावा नोनी का ये टेबल जो है ना, डाइनिंग टेबल, ये भी टूट रहा था, यहाँ पे ये वाली पेंच उन्होंने लगाई है, ये भी बन। इसके बाद आ गए हैं हम नेक्स्ट डे पे। तो नेक्स्ट डे के साथ ही आज नेक्स्ट मंथ भी है, तो आज से 1 फरवरी लग गया है। तो अब यहाँ पे मुझे ठंड का उतना एहसास नहीं होता और थर्मल वगैरह मैंने रख दिए हैं, अभी मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थर्मल्स पहनने की। तो यहाँ पे किचन में आ गई मैं काम स्टार्ट करने के लिए, और लगे हाथों ये कैलेंडर है, इसका पेज भी चेंज कर लेंगे। तो नेक्स्ट मंथ आ गया है, फेब निकाल के यहाँ पर मैं दोबारा से इसको चिपका दूँगी। मॉर्निंग, आज थर्सडे हो गया है, सुबह के 9 बज रहे हैं और कल पूरी रात ना नोनी को फीवर था बहुत तेज़। करीबन 10 बजे मैंने उसको चेक किया, इतना गर्म लग रहा था और पूरा 102 फीवर था उसको। फिर मैंने उसे मेडिसिन दी और बहुत मुश्किल से ठीक हुआ, लेकिन अभी फिर से उसको फीवर आ गया है और रात को अच्छे से सोया भी नहीं है। ये हाय बोलने के लिए आया है नोनी, अभी भी इसको 101 फीवर है। तो हम ना इसे अभी लेके जा रहे हैं मॉर्निंग में डॉक्टर के पास। और वैसे तो एक्टिव है, सर्दी ज़ुकाम और कफ कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो गया इसका कोल्ड कफ, लेकिन फीवर क्यों आ गया पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, वो भी इतना तेज़ फीवर बहुत ज़्यादा है। तो आज हमें लेके जाना पड़ेगा मॉर्निंग में। तो हस्बैंड जो है बाद में लेट जाएंगे ऑफिस थोड़ा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नाश्ता बना दिया नोनी के लिए। साबूदाना की पहले ही उठा है, वो रात को अच्छे से सो नहीं पाया था, इस वजह से वो अभी आराम से उठा है। हमारे लिए मैंने पराठे बना दिए, कल की सब्ज़ी रखी हुई है, वही हम नाश्ता करके जल्दी से काम निपटा के फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास। नोनी क्या हो गया बेटा,
10:30 बज गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल के लिए और नोनी को भी रेडी कर दिया है। मैं नहा के आ गई थी, कपड़े आज ज़्यादा कुछ थे नहीं वॉश करने वाले। नोनी के 2-4 कपड़े थे, वो मैंने हाथ से वॉश करके डाल दिए बालकनी में। और आज मैंने मॉप नहीं किया है घर में, टाइम मिलेगा तो वहाँ से आके करूँगी क्योंकि अभी लेट हो जाएगा। और वहाँ नंबर लगाओ और फिर डॉक्टर ना एक एक पेशेंट में बहुत टाइम लेती है। ये पहली ऐसी डॉक्टर जो एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाती है और मतलब सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताती है। तो इसलिए बहुत टाइम लगता है उनके साथ में। तो दूध बॉईल कर दिया है और बर्तन वॉश हो चुके हैं, सारे काम हो गए। हस्बैंड अपना कुछ काम कर रहे हैं, उनको ऑफिस भी जाना है। उसके बाद आज मैं उनके लिए टिफ़िन नहीं बना पाई, तो चलिए नोनी को दिखा के आते हैं एक बार। अभी 12 बजने वाला है, हम लोग आ गए हैं नोनी को दिखा के और मिस्टर राउत अभी जाने वाले हैं ऑफिस, वो अपना काम कर रहे हैं। तो नोनी को फीवर जो है वो मुझे ऐसे लग ही रहा था, जैसे मैंने बताया था आपको, इसका पेट गड़बड़ चल रहा है, तो इसको स्टमक इन्फेक्शन की वजह से ही हुआ है इसको। तो बस इसको मेडिसिन दी है फीवर की, थोड़ा सा एंटीबायोटिक भी दिया है और इसके खाने पीने पे नज़र रखनी है, मतलब खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि बाहर का इसने इस बीच बहुत खाया है। केक वगैरह खाया और चाट खाई हमारे साथ, डेली जेम्स वगैरह, लॉलीपॉप तो हो ही जाता है इसका। उसके अलावा बिस्किट, कैंडी दिन में एक बार, मतलब आजकल बहुत ज़िद करने लगा है बाहर की चीज़ें खाने के लिए जब से ये घर से आया उसके बाद। उससे पहले इसकी खाने की इतनी हैबिट नहीं थी बाहर का, लेकिन घर से आने के बाद इसकी बहुत हैबिट ख़राब हो गई है बाहर का मीठा, चॉकलेट, कैंडी, बिस्किट, इस तरह से बहुत खाने लगा है। तो फिर बहुत मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। तो डॉक्टर ने बोला इसका बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करो। इस बीच संडे को भी हमने बाहर से खाना मंगाया, वही इसको खिलाया, तो हो सकता है इन सारी चीज़ों से इन्फेक्शन बन गया हो, स्टमक अपसेट हो गया। तो इसको बस मेडिसिन दी है 5 दिन की और बोला है फीवर अभी रहेगा, तो दवाई का कोर्स पूरा करना है। तो इसको मैं दवाई देती हूँ और इसका वेट भी नहीं बढ़ रहा है, इसका जितना था ना उतना का उतना ही है। इसका घर से आने के बाद करीबन 10.5 से ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी 10.5 से भी नीचे हो गया इसका वेट। तो आई डोंट नो कि नोनी का वेट कैसे बढ़ेगा। और ऊपर से हर महीने आजकल बीमार पड़ रहा है और बाहर की चीज़ें, इसका खाना पीना तो ये बहुत, मतलब 2-3 दिन से इसने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं खा रहा है। तो ना ही दूध पी रहा था अच्छे से, ना ही खाना खा रहा था। पापा से बोलो बेटा, पापा ही खोल देंगे। और डॉक्टर ने बोला इसको दही खिलाओ, तो दही इसकी फेवरेट है, लेकिन कोल्ड कफ हो रहा था इस बीच, मैंने इसको 10-15 दिन से दही भी नहीं दी है, इसको कोल्ड हो जाएगा इस वजह से। तो नॉर्मल टेम्परेचर का दही अब इसे खिलाना है। और विटामिन डी की बहुत कमी लग रही है, तो और वही है कि इसको डेली धूप दिखानी है और डेली 10-15 मिनट की धूप से कुछ नहीं होगा, 1-1.5 घंटा इसको धूप में ज़रूर बिठाना है। तो वही है कि जल्दी काम निपटा के मुझे पार्क लेके जाना पड़ेगा इसको, ताकि खेल सके। और नोनी को दवाई खाने की इतनी जल्दी हो रही है ना, दवाई खाना नोनी को बहुत पसंद है। और जब डॉक्टर इसका चेकअप कर रहे थे, इतना रोया है, हल्ला कर करके इसने पूरा क्लीनिंग जो है ना सर पे उठा लिया है। तो इसके बाद मैं लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले आते ही मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी थी और दूसरी तरफ मैं इसका तड़का रेडी करूँगी। एक तरफ पैन में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, तो चावल को 10-15 मिनट भिगोया था, उसके बाद मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। दाल का तड़का एकदम सिंपल सा, हींग, जीरा और थोड़ा सा इसमें लहसुन, और बस यहाँ पे लंच बन गया था। सबसे पहले नोनी को खाना खिलाऊँगी क्योंकि उसे मेडिसिन भी खिलानी थी उसके बाद। और थोड़ी सी डॉक्टर ने कहा था दही आप नॉर्मल टेम्परेचर की दे सकते हो उसको अब, तो दही भी मैंने उसको खिलाई थी साथ में। ये है नोनी, हाय नोनी। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है, तो अब जो है नोनी का फीवर ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। दूसरी तरफ सब्ज़ी भी बन रही है मेरी। तो फीवर थोड़ी देर में ठीक हुआ था, लेकिन उसके बाद मुझे नोनी दोबारा से फिर गर्म लगने लगा था। शाम होते होते उसे फिर से काफ़ी तेज़ फीवर आ गया था। तो फिर डॉक्टर ने जो फीवर की मेडिसिन दी थी वो मैंने दी, और उसके अलावा कोल्ड स्पंजिंग करने के लिए बोला था डॉक्टर ने, लेकिन नोनी करने नहीं देता है। बड़ी मुश्किल से उसने 1-2 मिनट पट्टी रखने दी माथे पे और उसके बाद उसने हटा दी। वो स्पंजिंग बिल्कुल भी नहीं करने देता है। तो वैसे उसके पापा जो हैं शाम को लेट आने वाले थे क्योंकि वो आज लेट गए थे दोपहर में, लेकिन फिर नोनी की तबीयत सही नहीं हो रही थी, तो फिर वो घर वापस आ गए। तो बस आ गए थे नोनी को देखने के लिए, और मैं यहाँ पे उनके लिए चाय बना के दे दूँगी और उसके बाद मुझे करनी है दिया बत्ती। 7:45 बज गए हैं। आज हस्बैंड जो है ऑफिस से जल्दी आ गए। वैसे उन्होंने बोला था कि मैं लेट आऊँगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको दिन में लेट में गए थे तो रात को भी लेट आने वाले थे, लेकिन वो नोनी की वजह से वो जल्दी आ गए। वो इतनी तबीयत ठीक नहीं है उसको फिर से अभी फीवर है, तो मैंने उसको पैरासीटामोल दे दिया है
उतना एक्टिव नहीं है, काफ़ी सुस्त है आज वो। अभी जो है फिलहाल मेडिसिन तो मैंने दे दी है, डॉक्टर ने बोला है टाइम लगेगा, तो इन्फेक्शन में ऐसा ही होता है। और ऐसे सीज़न भी ऐसा चल रहा है ना, वायरल हो रहा है, दिन में एकदम से गर्मी हो जाती है और सुबह शाम ठंड होती है, तो इसलिए मौसम का भी पता नहीं चलता है यहाँ पे। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। होपफुली आप सबको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे विद न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।